नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। एक नया दिन, एक नया वीडियो, एक नई कहानी। आज के इस कहानी के इस एपिसोड में हम आपको सुनाने वाले हैं एक भूतिया ट्रेन की कहानी। भूतिया ट्रेन इसलिए क्योंकि इस दुनिया में एक बार ऐसा हुआ था कि एक पूरी की पूरी ट्रेन गायब हो गई थी और उस ट्रेन का कुछ भी अता पता नहीं चला। जी हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ, एक पूरी की पूरी ट्रेन ही गायब हो गई और उस ट्रेन को खोजा जाने लगा तो उस ट्रेन के बारे में कुछ पता नहीं चला कि वो ट्रेन गई तो गई कहाँ। और बाद में आज लगभग एवरेज मान के चलिए 100 साल के आसपास हो गया है और उस ट्रेन का आज तक भी कोई खोज खबर नहीं है। हाँ, उस ट्रेन को देखे जाने की बीच बीच में लोग दावा करते रहते हैं कि वो ट्रेन उस जगह देखी गई है, वो जगह उस ट्रेन को उस जगह देखा गया, लेकिन आज तक कभी भी उस ट्रेन के बारे में पुख्ता सबूत नहीं मिला कि हाँ, इस ट्रेन को उस जगह देखा गया है। तो ये कहानी एक भूतिया ट्रेन के बारे में है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो ट्रेन दुनिया के अलग अलग जगहों पे देखी जाती है और दुनिया के अलग अलग कोने में देखी जाती है, लेकिन वो ट्रेन वहाँ से वहाँ कैसे पहुँचती है इसके बारे में कोई नहीं जानता। आज की इस वीडियो से आप बने रहिए, इस कहानी को पूरा सुनिए, उसके बाद आप फैसला कीजिए कि ये कहानी सच्ची है या झूठी। लेकिन झूठी तो इसलिए नहीं है क्योंकि इस ट्रेन के गायब होने का बाकायदा सरकारी रिकॉर्ड है और इसको पुलिस ने भी माना है, रेलवे विभाग ने भी माना है कि ये ट्रेन गायब हो गई। तो आज इस कहानी को आपको सुनाते हैं। मैं हूं विकास, आप देख रहे हैं मिस्टर ईटीसी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। मैं आपसे मिलता हूं एक छोटे से इंट्रो के बाद। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1911 से, यानी कि आज से ठीक 110 साल पहले। इटली की एक कंपनी थी जेनिथ ने एक नई ट्रेन बनाई और ये कंपनी जो है उस कंपनी का नाम था जेनिटी। तो जेनिटी कंपनी ने एक ट्रेन बनाई और वो बिल्कुल उस समय के हिसाब से बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की ट्रेन थी। इंजन था और साथ में 3 बोगियाँ थीं। और उस ट्रेन का जब उद्घाटन किया जाने लगा, इनॉग्रेशन किया जाने लगा, तो उस कंपनी ने 100 लोगों को बुलाया कि आप मेरे ट्रेन से बाकायदा सफ़र करिए, आपको एक तय दूरी तक यहाँ से लेके चला जाएगा और उस जगह पे पहुँचाया जाएगा। इस बीच में आपको पूरी व्यवस्था दी जाएगी क्योंकि वो ट्रेन उस समय की बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बनी हुई ट्रेन थी। तो रास्ते में उनका बहुत ज़्यादा खाने पीने का स्वागत किया जाना था, ये वो बहुत सारा कुछ होना था, सारा का सारा फंक्शन होना था। और ये कंपनी जो है अपने उस ट्रेन का एक भव्य उद्घाटन करना चाहती थी और उस ट्रेन को बाद में बाजार में उतारना चाहती थी, यानी कि रेलवे विभाग को बेचना चाहती थी। तो ये कंपनी उस ट्रेन को इटली में, जेनिटी कंपनी की वो ट्रेन इटली के एक रेलवे स्टेशन से चलती है। बाकायदा इसको हरी झंडी दिखा के वहाँ से विदा किया जाता है। इसके ऊपर जो पैसेंजर सवार होते हैं, तो 100 लोगों को कंपनी ने बुलाया था कि आप मेरे पास 100 लोग आइए और 100 लोगों की जगह है, क्योंकि 3 बोगी है तो लगभग 33 के हिसाब से बैठाया गया था। 100 लोगों को बैठाया गया और 6 जो है वो क्रू मेंबर थे, यानी कि पायलट, साथ में खाना परोसने वाले लोग। तो टोटल 6 लोग और थे। टोटल पैसेंजर की संख्या हो गई 106। ये ट्रेन वहाँ से चलती है, लगभग हर छोटे बड़े स्टेशन पे रुकती हुई, क्योंकि हर स्टेशन पे इस ट्रेन का स्वागत किया जा रहा था, पूरा का पूरा फंक्शन चल रहा था। ये ट्रेन रुकते रुकते आराम से धीरे धीरे चलते हुए, सब लोगों का माहौल अच्छा था, ट्रेन का खाना पीना मिल रहा था, गीत संगीत चल रहा था, हर चीज़ जो आप अंदाज़ा लगा लीजिए, एक अच्छे माहौल में ये ट्रेन जा रही थी। इस ट्रेन को आगे चल के एक पहाड़ी इलाके से पार होना था। उस पहाड़ी इलाके का नाम था लोम्बार्डी। तो लोम्बार्डी माउंटेन रेंज से इसको पार होना था और लोम्बार्डी माउंटेन रेंज पार होने के बाद फिर कुछ दूरी पर जाने के बाद इसका डेस्टिनेशन था जहाँ की इसको ट्रेन को रुक जाना था, यानी कि इसका सफ़र ख़त्म होना था। तो लोम्बार्डी माउंटेन को पार करने के लिए एक टनल बना हुआ था, जो कि उस समय का एक नया टनल था, जिसको नया ही बनाया गया था, और वो 750 मीटर लंबा टनल था, जिसमें से इस ट्रेन को गुजरना था, पार होना था। तो ये ट्रेन जा रही है
उस माउंटेन के उस टनल के अंदर दाखिल होती है और इधर से तो ये ट्रेन चली जाती है उस टनल के अंदर, लेकिन उधर से वो ट्रेन निकलती नहीं है। पिछले वाले स्टेशन ने कंफर्म किया कि वो ट्रेन यहाँ से पार हो गई, वो उस टनल में दाखिल हो गई। वो आगे वाले स्टेशन के जितने भी लोग थे जो उस ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार करते ही रह जाते हैं। आधे घंटे बीत जाता है लेकिन वो ट्रेन आती नहीं है। अब लोगों को उत्सुकता हो जाती है कि हुआ क्या, कहीं टनल में ट्रेन खराब तो नहीं हो गई। फिर उस टनल के अंदर जाया जाता है, टनल की जांच की जाती है, टनल को पूरा इस पार से उस पार तक पैदल पार किया जाता है और वो ट्रेन नहीं मिलती। अब सारे लोग सकते में आ जाते हैं कि आखिर ये ट्रेन गई क्या कहाँ, क्योंकि सिंगल ट्रैक बना हुआ है, ट्रेन तो इधर उधर कहीं जा नहीं सकती, माउंटेन में कहीं गिर नहीं सकती, क्योंकि माउंटेन में गिरती तो भी हादसे का एक आवाज़ आता, तो वो चीज़ नहीं है। उसके बाद एक जांच कमेटी बनाई जाती है, घंटे 2 घंटे 4 घंटे बीत जाता है। उसके बाद एक जांच कमेटी बनाई जाती है कि पता कीजिए ये ट्रेन गई कहाँ। तो जांच कमेटी ने अगले दिन से अपना काम स्टार्ट किया, इस ट्रेन को खोजना स्टार्ट किया, क्योंकि 100 लोगों की ज़िंदगी का सवाल है, साथ ही साथ 6 लोग क्रू मेंबर भी है, तो 106 लोगों की ज़िंदगी का सवाल है। दूसरी बात, जेनेटी कंपनी की ये ट्रेन जो कि बहुत ज़्यादा उस समय पॉपुलर थी, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा प्रचार किया गया था कि ये नई ट्रेन आ रही है जो कि बहुत ज़्यादा स्पीड चलेगी, बहुत ज़्यादा इसमें सुविधाएँ हैं, तो जेनेटी कंपनी के भी कहीं ना कहीं रेपुटेशन के ऊपर बात आई थी, तो उसने भी अपना पूरा ताकत लगाया इस ट्रेन को खोजने में। तो जहाँ से ये ट्रेन चली थी वहाँ से इसका खोजबीन स्टार्ट किया गया, वहाँ से हर एक स्टेशन से पूछा गया कि क्या ये ट्रेन यहाँ पहुँची थी। तो जहाँ से ये ट्रेन स्टार्ट हुई और जहाँ वो गुफा था, यानी कि वो केव था, तो उस केव में के दरमुहाने तक लोगों ने उस ट्रेन को उस केव में जाते हुए तक देखा, और उसके बाद वो ट्रेन अंदर जाती है, बाहर कभी आती ही नहीं है। यानी कि उस पार के लोगों से जब पूछा गया, उस पार के स्टेशन मास्टर से पूछा गया, साथ ही साथ पब्लिक लोगों से पूछा गया, क्योंकि पब्लिक की भी भीड़ उस ट्रैक पे उस दिन थी, क्योंकि वो ट्रेन उस इलाके से गुजरनी थी। पब्लिक से पूछा गया तो कहा कि पब्लिक बोली कि नहीं, हमने तो बाहर आते हुए कभी देखा नहीं। अब अंदर में पुलिस गुफा के अंदर गई, वो जांच टीम अंदर गई, गुफा के चप्पे चप्पे को छान लिया गया, और हो सकता है कि कोई ऐसा रास्ता हो जहां वो ट्रेन गायब हो जाए या इस तरह की कोई भी चीज़, लेकिन वो एक सिंपल सी नॉर्मल सी सा सुरंग था जिसके में कहीं भी कोई भी ऐसा चीज़ नहीं था जहां की एक ट्रेन गायब हो सके, यानी कि एक लंबी चौड़ी ट्रेन गायब हो सके। कोई सुई तो है नहीं जो गायब हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के इस ट्रेन की खोजबीन जो है वो चलती रही। इस बीच में पुलिस परेशान, कोई क्लू नहीं मिल रहा है कि आखिर 106 लोगों को लेकर के ये ट्रेन गई कहाँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इस बीच में 2 लोग आते हैं और कहते हैं कि मैं उस ट्रेन का पैसेंजर था। अब पुलिस सकते में आ जाती है, उस ट्रेन का पैसेंजर था मतलब, कहता है। तो उन दोनों ने कहा कि मेरा घर मैक्सिको है, और जेनेटी ने जब लोगों को इनवाइट किया था कि आप आइए यहाँ पे और इस ट्रेन में सफ़र करिए, तो उन 100 लोगों की लिस्ट में मेरा भी नाम है, और हम 2 लोग हैं। तो उसको जांच किया गया कि क्या इन दोनों का नाम था, तो पता चला कि हाँ ये दोनों का नाम था। तो इनसे फिर बाकायदा पूछताछ की गई कि तुम लोग बच कैसे गए। तो इन दोनों का बयान ये आया कि ट्रेन जब सुरंग में दाखिल होने लगी तो हमें बहुत जोर का धमाका महसूस हुआ, आवाज सुनाई पड़ा धमाके का, और एक काला धुआं जो है वो उस गुफा से बाहर आ रहा था। तो हमने क्या किया कि हमने चलती ट्रेन से छलांग लगा दिया। बाकायदा उनके शरीर में चोट के निशान थे जो ये कंफर्म कर रहे थे कि ये जो बात बोल रहे हैं उसमें सच्चाई है। तो हमने ट्रेन से छलांग लगा दिया। ट्रेन से छलांग लगाने के बाद हमारी जान बच गई और वो ट्रेन गायब हो गई। अब वो काला धुआं का जांच किया गया कि वो काला धुआं मतलब कहीं ना कहीं सुरंग के अंदर आग लगी थी। फिर से दोबारा सुरंग में जाया गया, लेकिन आग का भी कहीं कोई निशान नहीं है। वो धमाका जिसके बारे में बात कर रहे थे, वो धमाका क्या था उसका जांच किया गया। उस पूरे इलाके के एक एक इंच की जांच की गई। हो सकता है ट्रेन डिरेल होकर के नीचे खाई में गिर गई हो, तो पूरे के पूरे खाई का जांच किया गया।
वहाँ भी कहीं कुछ नहीं। ट्रेन को चुराना आसान नहीं है, ट्रेन को चुराना पॉसिबल नहीं है, वो भी 1 दिन 2 दिन के अंदर। तो इन दोनों का फिर मानसिक जांच कराया गया। मानसिक जांच कराने से ये पाया गया कि ये दोनों जो है वो नॉर्मल नहीं है, इनके अंदर एक तरह का पागलपन आ चुका है। ये दोनों जो है वो पागल जैसा बिहेव कर रहे हैं। लेकिन ये जो बात को बोल रहे थे उस बात में सच्चाई थी, क्योंकि ये दोनों का नाम उस पैसेंजर की लिस्ट में था जो कि जेनेटी कंपनी के तरफ से इस टूर पे गए हुए थे। अब बात यहाँ पे आई गई हो गई, इन दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। उसके बाद मैक्सिको से एक दूसरा बयान आता है। वहाँ की एक डॉक्टर थी जिन्होंने इटली फ़ोन किया और कहा कि देखिए हमारे पास 104 लोग आए हुए हैं और ये लोग कह रहे हैं कि मेरा घर इटली है और इटली में हम ऐसे ट्रेन के सफ़र पे निकले थे और फिर पता नहीं कैसे हम यहाँ मैक्सिको पहुँच गए। तो आप इन लोगों से आकर मिलिए। बाकायदा उस डॉक्टर ने उन 104 लोगों का फ़ोटो भेजा, जो फ़ोटो को बाद में उस ट्रेन के पैसेंजर्स के साथ मिलान किया गया। तो वो सारा का सारा, और इधर इसकी जांच चल ही रही है। ये उसी समय की बात है, 10 दिन के अंदर की बात है। तो बाकायदा उस फोटो को जब पैसेंजर की लिस्ट से मिलान किया गया तो लगभग सारे लोग जो है का चेहरा पहचान में आ गया कि ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं। तो इटली पुलिस जो है वो जांच टीम जो है तुरंत मैक्सिको पहुंचती है, उस हॉस्पिटल में जाती है जहां वो 104 लोग को एडमिट किया गया था। मैक्सिको पुलिस जब वहां पहुंचती है तो उन्हें वो 104 लोग नहीं मिलते। बाद में उस डॉक्टर से पूछताछ की जाती है तो डॉक्टर ने जो कहानी सुनाया वो भी एक बड़े ताज्जुब की बात है। उसने कहा कि कल शाम तक वो लोग मेरे पास थे, कल रात में हमने उनको दवाई दे करके, क्योंकि वो सारे 104 लोग जो है, और ये डॉक्टर जो थी वो एक पागल की डॉक्टर थी, मतलब एक साइको डॉक्टर थी। तो ये सारे के सारे अपने मानसिक बीमारी का इलाज कराने के लिए आए हुए थे और कह रहे थे कि हम वो उस ट्रेन के पैसेंजर हैं। कल शाम तक सब कुछ ठीक था और कल रात में ये लोग जब सो गए उसके बाद ये लोग पता नहीं कहाँ अचानक गायब हो गए। सुबह ये इटली वाली जांच टीम पहुंची थी तो ये लोग सारे लोग नहीं मिले थे, ना ही इनके वहां होने का कोई सबूत मिला था। डॉक्टर ने जो कहानी सुनाई वो ये है, लेकिन डॉक्टर ने एक फ़ोटो भेजी थी, वो फ़ोटो जो है साबित कर रही थी कि वो डॉक्टर के साथ ही ये लोग थे, लेकिन अभी के समय में गायब हो गए। उसके बाद फिर ये मामला उलझ गया बहुत ज़्यादा कि ये सारे लोग इटली में गायब हुए थे तो मैक्सिको कैसे पहुंच गए सेम टाइम में। उसके बाद ये समय बीतता गया, साल 6 महीने 10 साल 5 साल बीतता चला गया। अलग अलग जगह पे इस ट्रेन से, जैसे कि अभी मैक्सिको में ये ट्रेन के पैसेंजर देखे गए थे, ऐसे ही घटना बहुत सारी पब्लिक में आने लगी। कभी इस ट्रेन को देखने का सबूत जो है वो मैक्सिको में मिलता था कि मैक्सिको के लोगों ने कहा कि हमने सेम वो ट्रेन 3 बोगी 1 इंजन और साथ में ट्रेन के ऊपर लिखा हुआ है जेनेटी, तो जेनेटी की ट्रेन हमने देखी, वो ट्रेन अभी यहाँ से पार की। इस तरह का एक गवाह जो है मैक्सिको से आया। फिर वो गवाह कभी रूस से आया, कभी जर्मनी से आया, कभी रोमानिया से आया, कभी हंगरी से आया, कभी इंडिया से आया। दुनिया के अलग अलग कोनों में वो ट्रेन देखी जाने लगी और लोग कहने लगे कि हाँ हमने वो ट्रेन देखी है। बहुत ही ताज्जुब की बात है, इस ट्रेन से जुड़ी जो सबसे ज्यादा रोमांचक कहानी है वो अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। सन 1911 में ये ट्रेन गायब हुई थी। सन 1911 से ठीक 71 साल पहले 1840 में मैक्सिको में इस ट्रेन को देखा गया था। 1840 में इस ट्रेन को देखे जाने के बाद वहाँ का एक जो पागल खाना होता है, पागल खाने के रिकॉर्ड में जब रिकॉर्ड बुक उसका पलटाया गया तो उसके रिकॉर्ड में ये लिखा गया था कि 104 लोगों को इस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। वे सारे लोग पूरी तरह से पागल हो चुके थे और वे सारे लोग जो है वे इटालियन बोल रहे थे, यानी कि वे सारे लोग कहीं ना कहीं इटली के रहने वाले थे, लेकिन उनमें से कोई भी अपना
पता बताने के हालत में नहीं था कि मैं कहाँ से रहने वाला हूँ, मैं यहाँ कैसे पहुँचा। और वो गिनती में 104 लोग ही थे। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि 106 लोग थे टोटल, जो कि 100 लोग पैसेंजर थे, 6 क्रू मेंबर था, 2 लोग उसमें से कूद गया, बचे 104। और इस घटना से ठीक 71 साल पहले 1840 में मैक्सिको में 104 लोगों को एडमिट किया गया था, जो कि इटालियन बोल रहे थे, और वो सारे के सारे लोग मानसिक रूप से पागल हो चुके थे। और मैक्सिको के उस हॉस्पिटल में उन लोगों को जब एडमिट किया गया था, वो लोग भी वहाँ टिके नहीं। मतलब कि अभी एक मैक्सिको की घटना मैंने आपको सुनाई, जहाँ वो लोग रातों रात गायब हो गए थे, ऐसा ही एक घटना 1840 में हुआ था, जहाँ ये लोग भी रातों रात गायब हो गए थे। लेकिन उनमें से एक इंसान ने बताया था कि हम इटली के ऐसे ऐसे एक ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, लेकिन 1840 के उस दौर में ट्रेन के बारे में जब उन लोगों ने बताया तो लोगों ने यकीन नहीं किया, सबको लगा कि एक पागल है और कुछ भी बोल रहा है। तो ये इस ट्रेन के बारे में कभी कुछ कंफर्म पुख्ता तौर पे पता नहीं चल पाया कि ये ट्रेन गई तो गई कहाँ, लेकिन ये ट्रेन उसी सुरंग से गायब हुई, ये बात कंफर्म है। कहते हैं एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये ट्रेन उस गुफा के अंदर जाकर के, उस सुरंग के अंदर जाकर के एक टाइम लूप में चली गई। टाइम लूप में चले जाने से क्या होता है कि ये ट्रेन अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों को दिखने लगी। टाइम लूप, टाइम मशीन, ये कॉन्सेप्ट है, कभी इसको प्रैक्टिकल नहीं देखा गया है, लेकिन जब इस तरह की कोई घटना होती है, इसी चैनल पे मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी जो जापान के एक शख्स की थी, जो कहता था कि मैं किसी और देश का रहने वाला हूँ, और वो भी पैरेलल यूनिवर्स या टाइम लूप से आया हुआ था। और ये दूसरी ये घटना है जो कि एक ट्रेन की है, जिसमें पूरी की पूरी ट्रेन एक टाइम लूप में चली जाती है और दुनिया के अलग अलग एरिया में वो ट्रेन अलग अलग समय पे देखी जा रही थी। और कभी कभी तो ये ट्रेन इंडिया में भी देखी गई है। इंडिया में भी इस ट्रेन को देखे जाने का फोटो और वीडियो सामने आ चुका है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बतलाइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को ऑल कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिले। दूसरी बात ये कि स्क्रीन पे आने वाले इन दोनों वीडियोस में से किसी वीडियो पे क्लिक करके आप मेरे अगले वीडियो पे चले जाइए, उसकी एक नई कहानी सुनिए। और मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।